हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा जो अभी जी सेवियर का एक अपडेटेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है, वो सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो ये बेसिकली क्या है, वन स्टेप अहेड ऑफ जी सेवियर, जो कि हमारा यहाँ पे 3 प्लान अभी स्टार्ट होने वाले हैं, G28, जी स्कोर और जी कोर। इसका जो डिटेल्ड मीनिंग है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो ऑलरेडी पंकज सर ने आपको दे दिया है। तो हम जो आज बेसिकली बात करेंगे, वो देखो 3 प्लान है हमारे पास, G28, जी स्कोर और जी कोर। तो हम आज बात करने वाले हैं G28 की। ये G28 प्लान का फर्स्ट वीडियो है। G28 में आपके 2 आते हैं सब्जेक्ट्स, जो कि होते हैं एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज हम बेसिकली फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ये है G28 का फर्स्ट वीडियो। तो G28 के फर्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है फॉर योर प्रिपरेशन। देखो, इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कशन करूंगा कुछ एजम्पशंस पे करूंगा। एजम्पशंस पे जैसे कि देखो, ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स पे ज्यादा टारगेट किया गया है जिन्होंने अभी तक गेट का कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो अपनी गेट की जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास मतलब अभी 2 महीने ही है प्रिपरेशन करने के लिए। जो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे वो तो ठीक है, जो फ्रॉम डे फर्स्ट हमारा जी सेवियर प्लान फॉलो कर रहे थे उनको तो सब आइडिया है प्रिपरेशन कैसे करना है। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको अभी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, एटलीस्ट आप गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ही सिंसियरली प्रिपेयर किया है चीजों को, वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की ये सीरीज है। तो यो यहां पे मैं डिस्कशन करूंगा सिलेबस की। तो देखो, ये सिलेबस जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है, एक्चुअली बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन उसको बहुत छोटा बनाए, बहुत कॉम्पैक्ट बनाने का मैंने ट्राई किया है फ्रॉम गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स डेटा। ओके, मैंने लास्ट के 10-12 साल का प्रीवियस डेटा का एनालिसिस किया, फिर उसके बेसिस पे ही मैंने ये पूरा सिलेबस को फिल्टर किया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जी सेवियर में ऑलरेडी हमने फुल सिलेबस कवर कर लिया है मैथमेटिक्स का। लेकिन अभी देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं, सर ये टॉपिक क्यों छोड़ दिया, वो टॉपिक क्यों छोड़ दिया। ये इसलिए मैंने पहले ही बोला, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से ही सिंसियरली मैथ्स को पढ़ा है। उन्होंने तो जी सेवियर पूरा देख लिया होगा, वहां पे जितना पढ़ा है वो पूरा उनको पढ़ना ही है। लेकिन अगर आपके पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने में इतना ही पढ़ पाओगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, फंस जाओगे। और मेरी बात मान लो, अगर इतना भी पढ़ लिया तो गेट में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 13 में से 8 से 10 नंबर तो मैथ्स में आ ही जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से ही फ्रेम होते हैं। अगर लास्ट के आप 5 से 6 साल के गेट के पेपर्स देखोगे तो देखो, मैं आज जो डिस्कशन करूंगा वो मैथ्स में 4 चैप्टर्स का डिस्कशन करूंगा। आपका लीनियर अलजेब्रा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये G28 आपको कैसे हेल्प करेगा। पहले मैं सिलेबस का डिस्कशन करता हूं यहाँ पे, फिर G28 आपको कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। G28 आपको रिगरसली फॉलो करना है, बहुत ही आपके लिए ये फायदेमंद होगा। ओके, तो यहां पे देखो, मैथ्स में मैं 4 चैप्टर्स का यहां पे आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अच्छे से नोटबुक ले लो और पेन ले लो और ये सब चीजों को वहां नोट कर लो। 4 चैप्टर, तो पहला चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा चैप्टर है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशंस, तीसरा चैप्टर है यहां पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और चौथा चैप्टर आता है सबसे बड़ा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस। और उसको मैंने देखना कितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में छोटा बना दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस की 90% क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी उन टॉपिक्स में से ही होती है। पांचवा चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी में क्या करना है वो आपको सुजीत सर बताएंगे जब उनका मैथ्स 02 चालू होगा। ओके, तो देखो, बेसिकली जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है चैप्टर, सब स्टूडेंट्स को सबसे आसान लगता है, वो होता है लीनियर अलजेब्रा। वो क्या होता है? लीनियर अलजेब्रा। ओके, तो लीनियर अलजेब्रा में देखो, आपको 4 टॉपिक्स पे फोकस करना है। पहला आपका आता है डिटर्मिनेंट्स, दूसरा रैंक, तीसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चौथा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। और लास्ट के आप 5 साल के पेपर्स देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन इन 3 टॉपिक्स में, ऐसा बोल सकता हूं 90% क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स में से ही फ्रेम किए जाते हैं। 90% क्वेश्चंस लास्ट के 5 साल के पेपर देखोगे तो इन दोनों टॉपिक्स में से ही आपको दिखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। देखो, बेसिकली होता क्या है, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आपको पढ़ लेते हो तो इनडायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ लेते हो, रैंक भी पढ़ लेते हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स और रैंक की एप्लीकेशन यहीं पे आती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो जब आप
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हो, आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पढ़ते हो, तो ये आपसे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आपने रैंक भी अच्छे से पढ़ा हुआ है और डिटर्मिनेंट्स भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो होता क्या है, अगर आपका डिटर्मिनेंट और रैंक में अच्छा कमांड नहीं है तो इन दोनों टॉपिक्स में भी इनडायरेक्टली आप फंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहली मेरी चेतावनी ये है क्या कि डिटर्मिनेंट्स और रैंक पे अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट्स और रैंक में अच्छी कमांड है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। ओके, तो देखो डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आपको ये पढ़ना है डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, जो बेसिक हमारी मेथड होती है। उसमें भी आपको क्या याद रखना है, 2x2 और 3x3 को कैसे 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, और वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज याद रखनी है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जैसे कि मैं बोलूं कि अगर एक मैट्रिक्स में दो रोज सेम है या दो रोज मल्टीपल ऑफ ईच अदर है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर एक एंटायर रो या एंटायर कॉलम जीरो है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर एक मैट्रिक्स है उसका मुझे डिटरमिनेंट पता है तो डायरेक्ट इनवर्स, उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे होगा, ट्रांसपोज का कैसे होगा, एडजॉइंट का कैसे होगा। और अगर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो डिटरमिनेंट पे, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में क्या इफेक्ट होगा, ये सब प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। ओके, सिमिलरली हम रैंक में आएंगे तो रैंक में सबसे पहले आपको यह सीखना है कि रैंक फाइंड कैसे करते हैं। रैंक फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, वही सिस्टम का क्या होता है, रैंक होता है। ये सब चीजें हम करेंगे। जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करवाते जाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करवाते जाऊंगा, जैसे कि हमारा 250 डेज प्लान में था। ओके, तो ये मेरा हो गया रैंक। रैंक में भी आपको 2 से 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कैसे, सबसे पहले होता है कि रैंक सिर्फ जीरो, नल मैट्रिक्स का ही या जीरो मैट्रिक्स का ही रैंक जीरो हो सकता है। दूसरी, रैंक क्या होता है, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं या नंबर ऑफ एक लेट अस से एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो रैंक क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n। ओके, और अगर दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट में है और उनका इंडिविजुअल रैंक आपको पता है तो जो ओवरऑल एक प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स बनेगा उसका रैंक क्या होगा, जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का रैंक है उसमें से जो छोटा नंबर होगा वो होगा या उससे कम होगा। तो ये 3 चीजें आपको रैंक में याद रखनी है। फिर आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको 2 टाइप के लीनियर इक्वेशंस पढ़ने, कौन से, एक होमोजीनियस, एक नॉन होमोजीनियस। फिर आपको देखना है कि होमोजीनियस में हमेशा एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। और नॉन होमोजीनियस के केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, और उसके लिए क्या कंडीशंस होती है वो आपको इसमें पढ़नी है, वो आपको इसमें पढ़नी है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं पे आपका रैंक और डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन चेक होगा। क्लियर इतनी बात। और क्या पढ़ना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में सबसे पहला बेसिक स्टेप आप यही पढ़ोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यही पढ़ोगे कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज में जाओगे कि अगर एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लेटर से लैम्डा है तो उस मैट्रिक्स के इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू क्या होगा, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का आइगन वैल्यू क्या होगा, उस मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करूं तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा। ओके, और साथ में ही आइगन वेक्टर्स पे क्या इफेक्ट होगा वो सब आपको यहां पे देखना है। क्लियर इतनी बात। तो ये आपको बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में कवर करना है। दूसरा चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 2, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस इन वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर। ओके, और मेरी बात यहां पे याद रखना, गेट एग्जाम में सारे चैप्टर्स में से मोस्ट ऑफ द टाइम सारे चैप्टर्स में से 100% एक एक क्वेश्चन तो आएगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हो सारे चैप्टर्स में से 2-2 मार्क का तो क्वेश्चन आएगा ही। जहां से 1 मार्क का आएगा वहां से 3 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क मतलब टोटल 3 मार्क, एक 1 मार्क और एक 2 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो अभी देखिए हम यहां पे ध्यान देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो आई होप आपको लीनियर अलजेब्रा में पूरा आइडिया आ गया होगा। और अच्छी बात यह है कि जो हमारी सीरीज चलेगी G28, ये तो आज ये पूरा सिलेबस का वीडियो है। जो कल वीडियो आएगा उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मींस क्वेश्चन में सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो उसमें हम इसी सीरीज में जाएंगे। पहले क्या करेंगे, हम रैंक या डिटरमिनेंट का क्वेश्चन लेंगे। फिर मतलब डिटरमिनेंट का मैं डायरेक्टली नहीं ऐसा बोलूंगा कि डिटरमिनेंट फाइंड करो, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट मींस अप्लाई करके कोई अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करके मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन कैसे यूज होती है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला काम आपको यह करना है, आपको यह समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक दिया गया हो तो उसका डिग्री एंड ऑर्डर क्या होगा।
डिग्री एंड ऑर्डर क्या होगा। दूसरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें अभी इस टाइम पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ किस पे फोकस देना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का प्लान अभी हम करते हैं कैंसल। सिर्फ क्या पढ़ेंगे अभी लास्ट के 2 महीने में, हम 2 महीने में मतलब ऐसा नहीं 2 महीने मैथ्स ही पढ़ रहे हो सारे सब्जेक्ट्स में, लेकिन मैथ्स की बात करूं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या पढ़ना है, सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओडीई। हम किस पे फोकस करेंगे, ओडीई पे, ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पीडीई हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसमें यह भी पढ़ लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, वो हम कैसे चेक करते हैं, लीनियर है या नॉन लीनियर है वो कैसे चेक करते हैं, वो भी पढ़ लेना। ओके, दूसरा क्या आता है, आपको क्या पढ़ना है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसका ऑर्डर भी 1 हो डिग्री भी 1 हो, वो लीनियर भी हो सकता है नॉन लीनियर भी हो सकता है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे हमें मिलेगा। हम इंटरेस्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में हम हमेशा सॉल्यूशन में ही इंटरेस्टेड होंगे हम। ओके, तो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसके लिए हम 3 मेथड से, हमारे पास 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के, और तीनों टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए अलग अलग एक मेथड होता है उनको सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसका फॉर्म क्या होता है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जिसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दूसरा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू vx का सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाते हैं, फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तीसरा फॉर्म होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का लीनियर नहीं, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लीनियर भी। आपके पास सिंपली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास लेटर से फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें 2 वेरिएबल है y एंड x। तो y के सारे टर्म्स एक साइड पे अलग कर देते हैं, x के सारे टर्म्स एक साइड पे अलग कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में आपको इतना ध्यान देना है। और फिर दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। क्या पढ़ना है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो इसमें आपके 2 पार्ट्स आते हैं, एक आपका आता है होमोजीनियस, दूसरा आता है नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में जो ओवरऑल सॉल्यूशन होता है वो सिस्टम का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या होता है, उसमें ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और होमोजीनियस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, तो सबसे पहले जब हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अगर होमोजीनियस का केस है या नॉन होमोजीनियस का केस है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए प्रोसीजर सेम रहता है। हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है, उस पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिपेंड करता है किस टाइप का बनेगा। क्या आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है या रियल है तो क्या डिस्टिंक्ट है, रियल है तो क्या रिपीटेड है, वो सारी चीजें मैटर करती है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका कैसा बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका कैसा बनेगा। और नॉन होमोजीनियस के केस में जो ओवरऑल सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ही होता है। और अगर मैं गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जाऊं तो इस टॉपिक में से 90% क्वेश्चन होमोजीनियस के केस से ही आते हैं, 90%। और ऐसा बोल दो 10% क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं। लास्ट के 5-6 साल के क्वेश्चंस भी देख लोगे तो इस टॉपिक में से हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में से ऐसा समझ लो 95 भी नहीं 100% क्वेश्चंस यहीं से ही आए होमोजीनियस के केस से। तो होमोजीनियस पे पकड़ अच्छी कर लेना। और नॉन होमोजीनियस में भी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ऐसे ही निकालना है, लेकिन पीआई निकालने के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन आपके पास अगर इतना भी टाइम नहीं है कि पीआई भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर होमोजीनियस का केस एटलीस्ट पढ़ लेना, जो कि बहुत ईजी है। इसमें जो डिफरेंट केसेस है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के केसेस देखो, हमें कौन से केसेस पे फोकस करना है, 3 केसेस पे। एक केस वो होगा जहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन के सारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। दूसरा केस आपका होगा जहां पे
जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके सारे के सारे रूट्स क्या है, रियल एंड रिपीटेड है। तीसरा केस होता है जहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन के कुछ रूट्स, सारे के सारे रूट्स रियल है, कुछ रूट्स रिपीटेड है और कुछ रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। और चौथा केस आपका आएगा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये चार केसेस पे, हाइपरबोलिक फंक्शन वो सब पे हमें नहीं जाना है। ओके, तो चलिए ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहां पे इतना मैंने बना दिया पूरा कॉम्पैक्ट इसको, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस को अच्छे से सिंसियरली फॉलो करोगे तो 8 से 10 दिन में तुम पूरा ये इंटायर सिलेबस मैथ्स का कवर कर सकते हो। वो डिपेंड करता है, अगर तुमको 8 से 10 दिन में पूरा ये सिलेबस कवर करना, रोज 3 से 4 घंटा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डेली 1 घंटा मैथ्स को पढ़िए, डेली 1 घंटा मैथ्स को पढ़िए। भले आराम से 1 महीना 1.5 महीना लग जाए ये खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 50 दिन पड़े हैं गेट की एग्जाम में। ओके, तो ये हमने दो चैप्टर का हमने आइडिया ले लिया। अभी देखो चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिर्फ 3 चीजों पे ही फोकस करना है और ट्रस्ट मी क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं। पहला आपको पढ़ना है कॉची-रीमान इक्वेशंस। ओके, तो सीआर इक्वेशंस आपको पढ़ने हैं कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। और इसमें 2 फॉर्म होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। हमको फोकस करना है कार्टेशियन फॉर्म पे। ओके, किस पे, कार्टेशियन फॉर्म पे। सिंपली अगर एक फंक्शन दिया गया और पूछा हो कि ये फंक्शन क्या है, मतलब एनालिटिक है या नहीं, तो हम क्या लगाते हैं, सीआर इक्वेशंस को चेक करते हो। सीआर इक्वेशंस का और क्या यूटिलाइजेशन होता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो लेट अस से अगर किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो कि एनालिटिक है, ठीक है, ये वर्ड्स याद रखना, जो कि एनालिटिक है, अगर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो अगर एनालिटिक है तो उसका अगर रियल पार्ट पता है तो हम इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सीआर इक्वेशंस। और वाइसा वर्सा, अगर इमेजिनरी पार्ट पता है तो रियल पार्ट भी हम पता लगा सकते हैं यूजिंग सीआर इक्वेशंस। लेकिन सीआर इक्वेशंस की हेल्प से किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक पार्ट हम फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दूसरा पार्ट पता हो, तभी जब भी वो क्या हो, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। क्योंकि सीआर इक्वेशंस तभी वैलिड होते हैं जब आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कहां पे फोकस करना है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पे और कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम में। कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम में इनडायरेक्टली आप ये भी सीखोगे कि किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पोल पे हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। ओके, और 100% जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, गेट का भी पेपर होगा, आप देख लेना, 100% में बोल रहा हूं, यहां से ही क्वेश्चन 100%। चलो कुछ मैं मार्जिन लेके चलता हूं, नहीं तो तुम मेरा गला ही पकड़ लोगे। 80 to 90% क्वेश्चन यही इन टॉपिक्स में से ही आपको फ्रेम किए हुए मिलेंगे। आप लास्ट के 5 साल के क्वेश्चंस देख सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला मैं यहां पे 4 चैप्टर का डिस्कशन करूंगा, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और जो चौथा चैप्टर होगा वो क्या होगा, हमारा कैलकुलस। और देखना कैलकुलस में डर मत जाना, मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूं उतना ही पढ़ना। और मैं फिर से बार बार ये नारा लगा ही रहा हूं कि जो स्टूडेंट सिर्फ अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं मैथ्स का, उनको ही स्ट्रिक्टली ये चीजें फॉलो करनी है। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो जी सेवियर सीरीज पहले से ही फॉलो कर रहा था, तो उसको मैं बोलूंगा जितना मैंने जी सेवियर में पढ़ाया था पूरा पढ़ना, लेकिन जब रिवाइज करोगे चीजों को तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना। अभी कोई स्टूडेंट ऐसा है सिंसियर स्टूडेंट जो पहले से ही मैथ्स की तैयारी कर रहा था, अभी रिवीजन मोड में आ गया, रिवीजन पीरियड में आ गया, तो उस बच्चे को मैं बोलूंगा कि रिवीजन में इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना, इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना। क्लियर इतनी बात? तो चलिए अभी चैप्टर 4 बचा है, तो मैं चैप्टर 4 का भी आपको ब्लूप्रिंट दे देता हूं, क्या क्या आपको करना है चैप्टर 4 में, जो कि है हमारा कैलकुलस। उसमें 3 पार्ट आते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और चौथा आपका आता है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस का जो ज्यादातर पार्ट है वो आप ईएमएफटी में ही कवर कर लोगे। तो दो जगह पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये सीरीज में भी ऐसा ही होगा, वेक्टर कैलकुलस का जो मोस्टली ऐसा समझ लो 60 to 70% पार्ट है वो आपका ईएमएफटी में जो जी कौन सी सीरीज होगी, वो जी कोर वाली सीरीज, ओके, नहीं जी कोर नहीं, जी कॉमन वाली सीरीज, उसमें आपका कवर किया जाएगा। ईएमएफटी उसमें आएगा जी कॉमन में। ओके, जी कॉमन नहीं, उसको जी स्कोर बोलते हैं, जी स्कोर। चलिए तो अभी मैं आपको कैलकुलस का बताता हूं कि कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको
ध्यान देना है। तो चैप्टर 4 है हमारा कैलकुलस। ये जो मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, जो जी सेवियर का सीक्वेंस था वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखो कैलकुलस में पहला आपको टॉपिक पढ़ना है सिंपल लिमिट्स। क्या पढ़ना है? लिमिट्स। दूसरा टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है? दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ओके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ओके। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन। सिंगल वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल का नहीं, सिंगल वेरिएबल फंक्शन ओके। क्या पढ़ना है? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन ओके। ये बहुत ही आसान चीजें हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है? बस यहां पे देखो कैलकुलस में जो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है उसमें तीन इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है, लिमिट्स पे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अभी आप बोलोगे जी सेवियर में तो और भी पढ़ाया था मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, जहां पे फंक्शन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी आपने पढ़ाया था। लेकिन अभी मैं जी सेवियर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके पास अभी सिर्फ 50 दिन ही है प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको अभी आना है इंटीग्रल कैलकुलस में। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको किस पे फोकस करना है? एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स ओके। फिर आता है आपका डबल इंटीग्रल्स। ट्रिपल इंटीग्रल आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए अभी। डबल इंटीग्रल्स ओके, डबल इंटीग्रल्स। फिर हम जाते हैं वेक्टर कैलकुलस में। तो वेक्टर कैलकुलस में देखो आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। वेक्टर कैलकुलस में मोस्टली मैं सारे टॉपिक्स यहां पे लिखूंगा, लेकिन वो कुछ कौन से टॉपिक्स आपको मैथ्स में पढ़ाए जाएंगे, कौन से आपको ईएमएफटी में देखने, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी आप समझिए। तो आपका आता है ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। और कौन से टॉपिक्स आएंगे आपके? जो सारे मतलब कर्ल डाइवर्जेंस ओके, कर्ल डाइवर्जेंस। तो ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, कर्ल डाइवर्जेंस। और फिर आपका आता है क्या? और आपका आएगा फिर लाइन इंटीग्रल। क्या आता है? लाइन इंटीग्रल्स। क्या आता है? लाइन इंटीग्रल्स। फिर आपका आता है यहां पे स्टोक्स थ्योरम। फिर आपका आता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर आपका आता है क्या? लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, ग्रीन्स थ्योरम। क्या आता है? ग्रीन्स थ्योरम ओके। क्लियर मेरी इतनी बात? तो यहां पे वेक्टर कैलकुलस में इन चीजों पे आपको फोकस करना है, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, कर्ल डाइवर्जेंस, लाइन इंटीग्रल्स, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। अभी यहां पे ध्यान दो, जो मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू जो सिलेबस है वो मैं बता रहा हूं, उसमें हम ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे फोकस करेंगे और हमारे ग्रीन्स थ्योरम पे फोकस करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स है कर्ल डाइवर्जेंस, लाइन इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपके ईएमएफटी में कवर होते हैं। तो दो जगह पे नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ ईएमएफटी में ही इन चीजों को कवर किया जाएगा। तो जब मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो इन टॉपिक्स के रिलेटेड, तो जब कैलकुलस में मैं प्रॉब्लम्स लूंगा तो इन टॉपिक्स के ही रिलेटेड लूंगा, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, लिमिट्स के रिलेटेड, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के रिलेटेड, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, डबल इंटीग्रल्स, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ग्रीन्स थ्योरम ओके। क्लियर इतनी बात? तो बस यही चीजें आपको पढ़नी है, 4 चैप्टर में। और जो 5th चैप्टर यहां पे बचा है प्रोबेबिलिटी, उसका प्रॉपर गाइडेंस आपको सुजीत सर दे देंगे कि उस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है G28 का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें फिर देखेंगे कि एप्टीट्यूड का भी सिलेबस आपको मिलेगा, वो कब मिलेगा उसका नहीं पता,
लेकिन अभी देखो ये सिलेबस आपको कवर करना है। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इतने ही चीजों पे ध्यान देना, डेट इज मोर देन सफिशिएंट एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ आप अगर 6 महीने पहले प्रिपरेशन कर रहे होते तो चीजें कुछ अलग होती, मैं यहाँ पे कुछ और एडिशनल टॉपिक्स बताता। लेकिन अभी मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास, एक्सपेक्ट नहीं रियलिटी है कि 50 दिन है ही आपके पास और आप अभी से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। मैं पहले ही बोल दूं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बताया हूं जो क्या अभी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और जो पहले से ही कर रहे हैं, पहले से ही रिगरसली जी सेवियर सीरीज फॉलो कर रहे थे मैथमेटिक्स का, उनको मैं ये बोलूंगा जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं रिवीजन के टाइम उन पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस इसी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं। ओके, तो अभी देखो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें तो हमने सिलेबस डिस्कस किया। कल से जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो देखो अभी इसमें एक गेम है। गेम क्या है, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है, इस प्रोसेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। कैसे? जैसे कि यहां पे क्या होगा, जैसे कि हमारा कोई भी लेटर से कल मेरा एक क्वेश्चन आएगा, कल मेरा एक क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाना है और उसके लिए और क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी एक स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या कर सकते हो, जब मेरा वीडियो आएगा लाइव यहां पे सुबह को मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन को पहले ही हम पोस्ट कर देंगे हमारे जेनिक लाइव ऐप पे। हम क्या कर देंगे, उस क्वेश्चन को एक दिन पहले ही जेनिक लाइव ऐप में पोस्ट कर देंगे। आप वहां खुद भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो कि आपसे बन रहा है नहीं, और वहां पे आप आंसर सबमिट कर सकते हो। ओके, एक दिन पहले आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन नहीं देना है, सॉल्व कीजिए और वहां पे आंसर दे दीजिए, वो हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे। अभी आप बोलोगे सर इतना हम जाके क्यों करें ये सब, हम डायरेक्ट आपका वीडियो ही देख लेंगे दो हम फिर क्यों जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड करें, ये सब चीजें हम क्यों करें? तो देखो उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप करते हो तो हमारे पास आपका डेटा रहेगा कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करके कितनी एक्यूरेसी आप अचीव कर रहे थे। तो उस बेसिस पे जो हमारा अभी 24 दिसंबर को हमारा 2022 और 2023 के लिए जो हमारा न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है, उसमें आपको कुछ फायदा मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आज की वीडियो देखने के बाद आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड कर लेना। जेनिक लाइव ऐप प्ले स्टोर पे जाके, ओके, प्ले स्टोर में जाके जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड कर लेना। जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड करने के बाद चले जाना स्टोर में। स्टोर में हमारी एक कैटेगरी आएगी फ्री कोर्स की, उसको परचेस कर लेना कार्ट में ऐड करके। उसमें कोई भी चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको 3 सीरीज दिखेंगी, G28, जी स्कोर और जी कोर। और जैसे ही वहां पे जाओगे आपको दिखेगा डे 1। तो डे 1 में आपको जो डे 1 के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एक दिन पहले ही मिल जाएंगे। आपको खुद से ट्राई करना है, वहां पे आंसर सबमिट करना है और हम बैकएंड पे एनालिसिस करेंगे कि किन स्टूडेंट्स का रैंक क्या है और वो स्टूडेंट्स कुछ एडवांटेज, कुछ बेनिफिट्स भी गेन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्स में, जो कि लेटर ऑन 24 दिसंबर को लॉन्च होगा। ओके, तो आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू कि आपको मैथ्स में स्ट्रेटेजिकली लास्ट के 50 दिन में स्मूथली स्मार्टली कैसी चीजों को फॉलो करना है। और जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको ढेर सारे फायदे होने वाले। ओके, तो चलिए हम कल मिलेंगे। कल हमारा फिर एक और वीडियो आएगा G28 सीरीज में, जिसमें मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। पहला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से होगा और आपको सिखाऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको थैंक यू।